बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेक्चर है साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में है। इससे पहले हमने ग्रुप की डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप पढ़ा है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में बात की है, और इसके अलावा हमने हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट की है। नेक्स्ट जो और इसके अलावा हमने टॉपिक्स कुछ पढ़े थे इससे पहले। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइक्लिक ग्रुप्स। ठीक है, हम सब ग्रुप के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने साइक्लिक ग्रुप्स पे। तो साइक्लिक ग्रुप का क्या मतलब है? डेफिनेशन है उसकी, अ ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ अ पावर ऑफ वन एंड द सेम एलिमेंट ए ऑफ जी। साइक्लिक ग्रुप का मतलब है कि जी एक ऐसा ग्रुप है अगर इस ग्रुप को जनरेट करने वाला एलिमेंट एक ही हो, यानी कि एक एलिमेंट हमें ग्रुप में से ऐसा मिल जाए जिसकी कुछ पावर लेते जाएं और जी के बाकी तमाम एलिमेंट जनरेट होते चले जाएं। तो फिर जो ए एलिमेंट होता है वो फिर उस जो हमारे पास जी है उसका क्या होता है, ए जनरेटर होता है। ठीक है, तो जैसे अगर अंडर एडिशन हमारे पास कोई ग्रुप है तो फिर हमने उसमें साइक्लिक ग्रुप कैसे जनरेट करना है, हमने वहाँ से एक एलिमेंट उठाना है और उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करनी है 1 2 3 4 5 सो ऑन। अगर तो वो एलिमेंट जनरेट कर देता है सारे अंडर एडिशन तो फिर वो एलिमेंट जनरेटर होगा। लेकिन जब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं तो वही बात जैसे हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं ना, तो जब हम ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे थे तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, हमने उसकी पावर्स ली थी। तो जब हम उसकी पावर्स देते जाते हैं तो फिर लास्ट पर हमारे पास जहाँ पर आइडेंटिटी आ जाती है वो उसका ऑर्डर कंसीडर किया जाता है। अगर आप नोटिस करें तो जब आप ऑर्डर निकाल रहे होते थे तो उसमें से कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते थे कि जब आप ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे होते थे, जैसे आप 7 की पावर 1 लो, 7 की पावर 2 लो, 7 की पावर 3 लो एंड सो ऑन करते चले जाओ, तो अक्सर औकात ऐसा होता था कि ग्रुप के सारे एलिमेंट्स बन रहे होते थे वहाँ पे और लास्ट पे आइडेंटिटी आ जाता था। तो इस तरह का ही केस होता है साइक्लिक ग्रुप में। तो फिर जो ऐसा एलिमेंट जो कि ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर दे आफ्टर टेकिंग सम पावर, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि वो जो एलिमेंट है वो जी का जनरेटर है। अंडर एडिशन हमने वो एलिमेंट जैसे ऑर्डर के लिए था कि हम अंडर एडिशन जो था वो ऑर्डर ऐसे फाइंड आउट करते थे कि वो एलिमेंट साथ मल्टीप्लाई होता था। और जी, और अंडर मल्टीप्लिकेशन जब हम बात करेंगे तो फिर हम उसी एलिमेंट की पावर लेते चले जाएंगे तो बाकी सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब वो जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है कि एक साइकिल ग्रुप को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो उसके लिए हम ये रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। वो एलिमेंट लिखते हैं जो जनरेटर होता है सच डैट ए के ऊपर एन लिखें तो वो हमारे पास क्या दे दे, आइडेंटिटी दे दे। ये है अंडर मल्टीप्लिकेशन। और अगर अंडर एडिशन की बात करते हैं तो ये ए जनरेटर है सच डैट एन ए इज़ इक्वल टू ई। तो जहाँ पर भी आपको इस तरह की दो नोटेशंस नज़र आ जाएं, इसका मतलब है कि हमने ये नोटेशंस जो हैं वो साइक्लिक ग्रुप की लिखी हैं जिसमें ये आपके पास एज अ जनरेटर काम करता है। ठीक है, चलें जी। अब जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो हमारे पास दो टाइप्स के हैं, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। इफ़ अ ग्रुप if the order of an element if the order of an of a is finite, that is if there exists a least positive integer n such that कि a की पावर n लें तो वो e आ जाए, then g is said to be finite cyclic group of order n। अगर हमारे पास वो जो जनरेटर आता है ए उसका ऑर्डर फाइनाइट आ जाता है तो फिर हमारे पास जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो इनफाइनाइट होता है, ओ सॉरी फाइनाइट होता है। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो जनरेटर होता है उसका ऑर्डर हमारे पास इनफाइनाइट आ रहा होता है, तो वो फिर साइक्लिक ग्रुप जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या है और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या है। ठीक है,
ये हमारे पास जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हमारे पास नोटेशन है। जब भी मैं ये नोटेशन कहीं पर यूज़ करूँगी, इसका मतलब ये होगा कि ये एक साइक्लिक ग्रुप होगा जिसका ए जनरेटर है और वो जनरेट इस तरह कर रहा है एलिमेंट्स, यानी कि ए की पावर 1 लें, ए की पावर 2 लें, तब तक आपने पावर देते चले जाना है जब तक कि आपके पास आइडेंटिटी नहीं आ जाता, क्योंकि आइडेंटिटी के बाद जब आप पावर लेते हो तो दोबारा वही एलिमेंट आएगा जो आप पहले इनमें से कोई जनरेट कर चुके होगे, इसलिए इसको साइकिल बोलते हैं। ठीक है, कि आपने एक एलिमेंट से शुरू किया है, आपने सारे एलिमेंट जो हैं वो जनरेट कर लिए हैं। जी, जैसे आपको बताया गया था कि अगर हम ये वाला जो सेट लेते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर एक साइकिल आ जाता है तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो फिर हम पावर लेते चले जाएं तो फिर हम ये सारे एलिमेंट जो हैं वो जनरेट करते जाते हैं, और जब हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं फिर हम वो कुछ पावर लेते हैं तो फिर ये वाला ये एलिमेंट दोबारा आ जाएगा, ये एलिमेंट ही दोबारा आ जाएगा, तो ये साइकिल की तरह रिपीट होते चले जाएंगे। तो फिर हमने वहाँ तक एलिमेंट देख लेना है, आइडेंटिटी तक। जहाँ पर आइडेंटिटी आ जाती है तो उसको नोट कर लें, क्या सारे एलिमेंट जी के जनरेट हो गए हैं। अगर सारे एलिमेंट आ गए हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका जनरेटर आपने चूज़ किया है, जो एलिमेंट आपने उसमें से उस सेट में से चूज़ किया है, वो ग्रुप में से चूज़ किया है, वो आपका जनरेटर है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। कि मैंने एक ग्रुप लिया था, आपने इसको प्रूव किया ना, ये ग्रुप है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अब यहाँ से मुझे नहीं ऐसे पता कि ये इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो जनरेटर है, मैंने सब एलिमेंट्स को लेकर चेक करना है। जब मैंने 1 की पावर 1 ली तो वो मुझे पता चल रहा है कि 1 की पावर मैं जितनी मर्ज़ी ले लूँ, मेरे पास हमेशा आंसर 1 ही आना है, यानी कि वो सिर्फ इस 1 जो एलिमेंट है वो सिर्फ इस ग्रुप का, ये जो हमारे पास जी ग्रुप है, इसका सिर्फ एक ही एलिमेंट जनरेट करेगा और वो उसका खुद का ही एलिमेंट होगा। अगर हम ओमेगा की बात करें, ओमेगा की बात करते हैं तो ओमेगा के चूँकि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन था तो फिर मैं इसके ऊपर पावर लूँगी। ओमेगा के ऊपर जैसे मैंने यहाँ देख लिया, मैंने ओमेगा के ऊपर 1 लिया था, ओमेगा आ गया। ओमेगा के ऊपर 2 लिया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा के ऊपर क्यूब लिया, ओमेगा 1 आ गया। अब जी, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो हमने ओमेगा की पावर्स ली थी, तो जो हमने ओमेगा की 3 तक पावर ली है, तो जैसे ही अब हम यहाँ पर आप देखें ओमेगा 4 करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आ जाएगी, यानी कि फिर दोबारा ये जनरेट हो गया। जब आप ओमेगा 5 लेंगे फिर ये जनरेट हो जाएगा, जब ओमेगा 6 लेंगे फिर ये जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसमें से हमें एक एलिमेंट मिल गया ओमेगा, जिसने इसको इन सबको क्या कर दिया, जनरेट कर दिया, इसके सारे एलिमेंट्स को जनरेट किया। इसका मतलब ओमेगा क्या है, जनरेटर्स है, जनरेट्स कर रहा है ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी, सो वी कैन से डैट ओमेगा इज़ द जनरेटर ऑफ ओमेगा इज़ द जनरेटर ऑफ द ग्रुप। देन सो दिस इम्प्लाइज दैट कि हम वो जो जी ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 3 का। अब उसमें जो हमारे पास जनरेटर था उसका ऑर्डर क्या आया, 3 आया। 3 एक फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब है जी क्या होगा, एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये मैंने एक और एग्जांपल लिखी है, जो हमारे पास जी एन होता है, एग्जांपल ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। एक सेट लिया मैंने जी एन, इसमें से हमने जी यहाँ पर जो हमारे पास जी एन है, जी एन में हमें पता है एलिमेंट्स इस टाइप के होते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन एंड -1। ये भी एक साइक्लिक ग्रुप है अंडर एडिशन मॉडुलो एन। यहाँ पर 1 एंड -1 जो है वो जनरेटर्स होते हैं जी एन के, यानी कि ये बात हमें इस वाले ग्रुप के बारे में पता चल गई कि इसमें हमारे पास जो 1 होता है और जो n-1 होता है वो लाजमी तौर पर जनरेटर्स होते हैं, यानी कि उनसे आप सारा एलिमेंट, सारा ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल के लिए एक Z4 ले लिया, छोटी सी एग्जांपल ले ली। अब मैंने देखना है क्या मेरे पास 1 और क्या बोला था उसने, n-1। n-1 मतलब n यहाँ पर 4 है तो 4 - 1 3, यानी कि ये 1 3 1 और 3 को चेक करना है। जी, तो यहाँ पर जो हमने जी, तो यहाँ पर हमने जो सेट लिया है, ग्रुप लिया है, वो Z4 लिया है। अब मैंने बारी बारी चेक करना है कि इनमें से क्या मेरे पास जो 0 1 2 3
इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो मेरे पूरे ग्रुप को जनरेट कर देगा, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया है कि ये जो 1 होता है और 3 होता है ये लाजमी तौर पर जनरेटर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही 2 जनरेटर्स होते हैं, और भी जनरेटर्स निकल सकते हैं, ठीक है। और अब देखें, अब हम यहाँ पर चेक करते हैं। मैंने 1 को चेक किया है, 1 को कैसे, क्योंकि ये अंडर एडिशन था तो आपको पता है अंडर एडिशन ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जैसे ऑर्डर निकालते हैं ना सेम आपने वैसे ही निकालना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और 4 को जब 4 से डिवाइड किया 0 आ गया। देखिए कि उसने सारे एलिमेंट जनरेट कर दिए, 0 1 2 3, Z4 के सब एलिमेंट्स आ गए। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास वो क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंस 1 जनरेट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ Z4, 0 को चेक कर लो, 0 सिर्फ अपने आप को जनरेट करेगा। जब भी हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 0। तो 0 इज़ नॉट जनरेट ऑल एलिमेंट ऑफ Z4, ये सिर्फ अपने आप को ही जनरेट कर रहा है। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को 2 से किया 4 आ गया, और इज़ इक्वल टू 4 को जब मैंने डिवाइड किया तो 0 आ गया। अब देखें, जब 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ 6 आ जाता है, 6 को 4 से डिवाइड करूँगी 2 आ जाएगी, यानी कि फिर वो शुरू होगी सीरीज़ वाली, ठीक है। 2 और 0 से शुरू किया था, फिर जब मैंने एक और सोचा कि एक और चीज़ मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो मेरे पास 6 बन रहा था, और 6 को जब मैंने 4 पे डिवाइड किया फिर 2 आ रहा है, यानी कि वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब है कि 2 तो क्या हुआ, 2 तो फिर उसका जनरेटर नहीं हुआ ना। तो अब क्योंकि 2 सिर्फ 0 2 को जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। 2 generates only 2 elements of the group which are 0 and 2, so 2 is not generator of Z4. Now lastly, अब हम आखिरी एलिमेंट को पुट करते हैं। 3 इंटू 1 किया 3 आ गया, 3 इंटू 2 किया 6 आ गया, 6 को 4 पे डिवाइड किया 2 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 को 4 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, 3 को यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 आएगा, ठीक है। और 12 को जब हम 4 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि मॉडुली 4 का है ना, तो 4 3 ज़ा 12 आएगा। तो जब हम इसको देखेंगे तो रिमाइंडर में क्या आता है 0, तो ये हम इधर पुट कर देंगे 0, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास अब देखेंगे 3 ने तमाम एलिमेंट्स को जनरेट कर दिया। तो उस जनरेटर का ऑर्डर क्या हुआ, उस जनरेटर का ऑर्डर हुआ 4। तो इसका मतलब है कि जनरेटर का ऑर्डर हो गया 4। इसका मतलब है कि जो आपका ग्रुप है वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद आ जाए, सिंस 3 जनरेट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ G and Z4, that is Z4, note that there are 2 generators of Z4, that is 1 and 3. Also note that 1 का जो ऑर्डर है वो 4 है, और 3 का ऑर्डर जो है वो Z4 के बराबर है, Z4 के ऑर्डर के बराबर है, यानी कि 1 का ऑर्डर, 3 का ऑर्डर और जो Z4 का ऑर्डर है, चारों जो हैं वो बराबर है। एक बात यहाँ से नोटिस करनी है आपने कि जो जनरेटर होता है ना, क्योंकि जनरेटर ऐसा एलिमेंट होता है जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट को जनरेट कर रहा होता है, तो जो ऑर्डर जनरेटर का होता है वही ऑर्डर आपके ग्रुप का होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि जनरेटर का ऑर्डर और उसके ग्रुप का ऑर्डर जो है वो सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखी है इंटीजर्स के लिए। अब ये इनफाइनाइट सेट के लिए, ग्रुप के लिए एक एग्जांपल है। आपको पता है कि जो जी है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, और इसमें 1 जो है वो जनरेटर है, ठीक है। 1 से हम जनरेट कर सकते हैं, तो ये अंडर एडिशन जो है वो आपके पास ग्रुप है। और अब ये साइक्लिक ग्रुप भी है क्योंकि 1 से हम सारे एलिमेंट्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो आपने ये भी बात नोट करनी है कि जो एक एलिमेंट है 1 और उसका इन्वर्स लाजमी तौर पर जनरेटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पर था 1 और 3 जनरेटर था, तो आप नोट करिएगा कि 1 और 3 आपस में एक दूसरे के इन्वर्सेस होंगे। तो इसी तरह हर एलिमेंट और उसका इन्वर्स लाजमी तौर पर जनरेटर्स होते हैं किसी भी ग्रुप के लिए, ठीक है। तो अब ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसमें 1 है अंडर एडिशन
जनरेटर का काम कर रहा है, तो 1 का इन्वर्स क्या है अंडर एडिशन -1। तो ये दोनों क्या करेंगे कि दोनों जी को जनरेट करेंगे, लेकिन दोनों का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा क्योंकि ये खुद सेट इनफाइनाइट है। आप 1 के साथ जो मर्ज़ी मल्टीप्लाई करते जाओ, जी के एलिमेंट आई जाने हैं, लेकिन जी के एलिमेंट तो लातादाद हैं। तो आप कितने का नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास लास्ट पे जो है वो कोई एक ऐसा डेफिनेट नंबर है कि हाँ इसके बाद अब नंबर ख़त्म हो गया। ख़त्म तो नंबर होते ही नहीं है, तो इसका मतलब आपको 1 के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करते रहा करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लास्ट पे आइडेंटिटी आ जाए। इसीलिए जनरेटर्स तो इसके हमें मिल गए हैं 1 और -1 जनरेटर, लेकिन उन जनरेटर्स का ऑर्डर नहीं हमें मिला। तो जब जनरेटर्स का ऑर्डर नहीं मिला, इसका मतलब है सेट जो है जो आपके पास ग्रुप जो है वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो गया। ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की मैंने आपको भी एग्जांपल भी दे दी है, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने Z8 के लिए एग्जांपल सॉल्व किया है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से जनरेटर्स निकलते हैं, ठीक है। तो फिर इसको ऐसे सॉल्व करना है जैसे मैंने वो लास्ट वाली एग्जांपल सॉल्व किया है। इसको देखिए मैंने सब एलिमेंट्स के साथ काम किया है, 1 के साथ, 2 के साथ, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक मैंने सबके साथ काम किया है। तो मेरे पास जो हैं वो कौन कौन से जनरेटर्स निकले हैं, यहाँ पर मेरे पास एक तो ये 1 निकल आएगा। 1 इज़ द जनरेटर ऑफ Z8 क्योंकि ये सब तमाम एलिमेंट्स को जनरेट कर देगा। 2 जनरेटर नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 2 4 6 0 को जनरेट कर रहा है। और इसके अलावा हमारे पास 3 जनरेटर है क्योंकि ये भी सबको जनरेट कर रहा है। 4 जनरेटर नहीं है क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। 5 भी जनरेटर है, ठीक है। और इसके अलावा 6 जनरेटर नहीं है, 7 भी जनरेटर है। तो इस तरह आपके पास जो जनरेटर है वो ये सारे जनरेटर्स हैं। और जनरेटर की नोटेशन ऐसी होती है कि आप उसको एक लेस और ग्रेटर की ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जनरेटर है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये एक ऐसा जनरेटर है। अब इसको अक्सर औकात ना ग्रुप को ऐसे शो किया जाता है, ये ग्रुप है और जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। अब ये जो 3 था मैंने 3 को लिखा, ठीक है। अब 3 का एक सेकंड पीछे देखें, जो आपके पास 3 था, 3 का ऑर्डर क्या आया था, 3 का ऑर्डर आपके पास क्या था, 3 जनरेट करता है ना, तो 3 जनरेट करता है, 3 का ऑर्डर 8 है। तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि जो आपके पास ग्रुप है उसमें 3 जनरेटर का काम कर रहा है, सच डैट 3 के ऊपर 8 लगाएं तो आपके पास 0 आ जाता है। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा 3 आपका क्या है, जनरेटर है। और 3 जो है वो इस ऑर्डर के साथ आपको 0 दे रहा है। सॉरी, यहाँ पर नहीं आप 8 लगाएंगे, आप इसके साथ 8 लिखेंगे क्योंकि ये अंडर एडिशन है, ठीक है। तो यानी कि इसको इसकी नोटेशन में यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, वो इस तरह की नोटेशन आएगी 3 सच डैट 8 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 0। अब इस तरह ये भी था, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर अब 7 भी जनरेटर था ना, और 7 भी आई थिंक 8 पर ही आया है, 8 इंटू 7 इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह और भी जितने जनरेटर्स हैं उनको आप इस नोटेशंस में लिख सकते हैं। एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो जनरेटर्स होते हैं वो एक ही ऐसा एलिमेंट होता है उस ग्रुप का जो सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा होता है एक वक्त में, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब आपने यहाँ से कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि इसके तो जनरेटर्स जो हैं वो कितने ज़्यादा ही निकल रहे हैं, लेकिन हाँ कितने ज़्यादा ज़रूर निकल रहे हैं, लेकिन वो कितने ज़्यादा जनरेटर्स ऐसे हैं कि वो पूरा पूरा सेट जनरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दो चीज़ें मिलकर एक पूरा ग्रुप जनरेट कर रही हैं। आपने देखा होगा कि 3 भी पूरा ही ग्रुप जनरेट कर रहा है, 7 भी पूरा ही ग्रुप जनरेट कर रहा है, 1 भी पूरे ग्रुप जनरेट कर रहा है, और इसी तरह 5 भी पूरे ग्रुप जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस बात में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसके तो जनरेटर्स जो हैं, क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि जो जनरेटर्स हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ओके जी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये एक एग्ज़ाम्पल हमने देख ली है। अब हमारे पास एक मैंने U ऑफ़ 10 की एक एग्ज़ाम्पल ली, इसमें आपने अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने उसकी पावर लेनी है। 1 तो सिर्फ अपने आप को ही जनरेट करेगा, जैसे वहाँ पर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट था, उसका ऑर्डर ही 1 है, वो सिर्फ अपने आप को ही जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पर अंडर मल्टीप्लिकेशन जो कि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये सिर्फ अपने आप को जनरेट कर सकता है। 1 इज़ नॉट जनरेटर बिकॉज इट डज़ नॉट जनरेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ U ऑफ़ 10। 3 को देख लें, 3 ने 3 जनरेट किया, 9 7 और 1 3 जनरेटर है। 7 को चेक करें,
तो 7 ने भी पूरा ग्रुप जनरेट कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब 7 भी जनरेटर है। 9 को देखें तो 9 ने सिर्फ 2 ही एलिमेंट जनरेट किया, जो कि 9 और 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 डज नॉट जनरेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू ऑफ 10, सो 3 एंड 7 आर ओनली जनरेटर्स ऑफ यू ऑफ 10। दैट इज़ के जो मेरे पास 3 का ऑर्डर है वो इस चीज़ के बराबर है, ठीक है। यानी कि आप 3 की पावर 1 ले, 3 की पावर 2 ले, 3 की पावर 3 ले, 3 की पावर 4 ले, तो ये एलिमेंट्स निकलते हैं। इस तरह 7 का जनरेटर्स में ये वाले सारे जो है वो आपके पास एलिमेंट्स आते हैं, और ये 7 9 3 1 वही एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नॉन साइक्लिक। द ग्रुप जी इज सेट टू बी नॉन साइक्लिक इफ़ इट इज़ नॉट साइक्लिक, ठीक है। एक तो ये एक एग्जांपल डेफिनेशन होगी। एक डेफिनेशन ये है कि आल्सो a group G is said to be non-cyclic if its any element does not generate all elements of the group। अगर इसका कोई भी एलिमेंट जो है वो G के तमाम एलिमेंट्स को जनरेट ना करे तो वो भी ग्रुप जो होता है वो आपका नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। इफ़ द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर इज़ इनफाइनाइट देन ग्रुप इज़ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको जी सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए एक एग्जांपल दी थी, ठीक है। ये नीचे भी वही एग्जांपल लिखी हुई है कि जो जी है वो आपके पास क्या है, एक सेट है इंटीजर्स का। ये ग्रुप ही अंडर एडिशन इज़ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बिकॉज इट्स जनरेटर आर 1 एंड -1। इन दिस केस 1 एंड -1 हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर। इनके ऑर्डर्स इनफाइनाइट हैं, जिसकी वजह से आपको इस ग्रुप को इनफाइनाइट कहना पड़ रहा है, ठीक है। जी नेक्स्ट यहाँ तक हम साइक्लिक ग्रुप और उसकी डेफिनेशन और इनफाइनाइट और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की डिस्कशन कर चुके हैं। तो नेक्स्ट में हम अपने थ्योरम्स करेंगे। तो अब के लिए इतना बहुत है।